गुरुदेव भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम एक भजन के माध्यम से और साधु ऐसा धुंध अंधियारा, साधु ऐसा धुंध अंधियारा, या घट भीतर सात समुंदर, या घट भीतर सात समुंदर, यही में 9 लाख तारा, साधु ऐसा धुंध अंधियारा, साधु ऐसा धुंध अंधियारा, या घट भीतर बाग बगीचे, या घट भीतर बाग बगीचे, यही में सिर जनहारा, साधु ऐसा धुंध अंधियारा, साधु ऐसा धुंध अंधियारा, या घट अंदर अनहद बाजे, या घट अंदर अनहद बाजे, यही में उठत फुहारा, साधु ऐसा धुंध अंधियारा, साधु ऐसा धुंध अंधियारा, हीरे मोती, या घट अंदर हीरे मोती, यही में परखन हारा, साधु ऐसा धुंध अंधियारा, साधु ऐसा धुंध अंधियारा। कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, यही में गुरु हमारा, साधु ऐसा धुंध अंधियारा, साधु ऐसा धुंध अंधियारा। ये शरीर एक मांस का लोथड़ा नहीं है। इस शरीर में सब कुछ है अंदर। जो अंदर देखते हो वही बाहर, और जो बाहर देखते हो वही अंदर। इसके अंदर बहुत कुछ सामग्री अज्ञानता के कारण लोग जान नहीं पाते। इस शरीर का मांस का टुकड़ा नहीं है, इसमें सारी मशीनें फिट हैं। खट चक्रों का वर्णन करते हैं, 6 चक्रों का वर्णन करते हैं, जो कि सुषुम्ना रूपी सरस्वती के आदि स्थान गुदा से लेकर शीश तक बसे हुए हैं। यह स्थान सूक्ष्म और विशाल है। यह सुषुम्ना ब्रह्मारंध तक पहुंचती है। इसी के तट पर सर्व आश्रम और देवगणों का निवास है। जैसे कि मूलाधार चक्र, पहला मूलाधार चक्र लाल वर्ण रिद्धि सिद्धि के सहित गणेश देवता कलिंग जाप है। 4 अक्षर व स ख स यहाँ पर रहते हैं अथवा इस स्थान से उत्पन्न हुए। इस मूलाधार चक्र के आधार पर समस्त देह है और अपान का यही स्थान है। मलमूत्र को रेचक करना इसी का काम है, इसलिए अपान की बाहर को गति है। यही जीवात्मा है और सुषुम्ना में नीचे की श्वास हंग करके नीचे को उतरता है। प्राण की गति ऊपर को है। इसी को शो परमात्मा ऋषियों ने उपनिषदों में वर्णन किया है। यह दोनों अक्षर
हम आत्मा और सो परमात्मा वाचक है। प्रत्येक प्राण रूपी या प्राणधारी जीव के अंदर श्वास प्रश्वास की गति में होता ही रहता है। इसको अजपा जाप, अजपा गायत्री, हंस मंत्र, हंस गायत्री, परावाणी, सतनाम, अखंड सुमिरन, शब्द ब्रह्म आदि नामों से वर्ण किया है। यह अजपा जाप त्रिगुणातीत आनंदमय है। इसमें दत्त चित्त होने से अथवा लवलीन होकर तद्रुप हो जाने से अभ्यासी आत्मा सर्वपाशों से छूटकर परमात्मा की प्राप्ति रूप परमानंद अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आया स्वाधिष्ठान चक्र, ये तुम्हारे अंदर चक्र है। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र है, इसका निवास उपस्थ इंद्री में है। इसका देवता ब्रह्मा सावित्री है। यह पीले रंग, खट, पैखरी, ब, भ, म, य, र, ल और फी जाप है। इंद्राज सब देवों का वास है। रजोगुण के द्वारा यहाँ से उत्पत्ति की जाती है। तीसरा मणिपुर चक्र है, इसका नाम में निवास है। विष्णु महालक्ष्मी देवता है। श्रृंग जाप है। नील वर्ण 10 पैखरी अथवा 10 अक्षर है। ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ये 10 अक्षर यहाँ से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ से सतोगुण द्वारा पालना होती है। फिर आया अनहद चक्र। अनहद चक्र चौथा अनहद चक्र है। इसका स्थान हृदय में है। श्री शिव शक्ति यहाँ के देवता है। श्वेत रंग, ओहंग जाप और द्वादश पैखरी तथा 12 अक्षर क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, या, ट, ठ हैं। ये 12 अक्षर हृदय स्थान से उत्पन्न हुए। यहाँ से 10 प्रकार का अनहद शब्द प्रकट होता है। इसी कारण इस चक्र को अनहद चक्र वर्ण किया है। इस स्थान से रुद्रदेव तमोगुण लेकर विनाश करता है। विशुद्ध चक्र पांचवा विशुद्ध चक्र है। इसका निवास कंठ में है। श्वासों के आने जाने में सोहम जाप, धौला रंग, जीव शक्ति देवता, होडस दल आज 16वां अक्षर है। अ, आ, ई, उ, री, लिंग, ए, ओ, अंग, अंग, ये 16वां स्वर अथवा अक्षर कंठ देश से उत्पन्न हुए हैं। फिर आया आज्ञा चक्र। छठा आज्ञा चक्र है। इसका निवास दोनों नेत्रों के मध्य में है। आत्मा देवता, पांचों तत्वों के 5 हिरण, 2 दल अथवा 2 अक्षर, त्रज्ञ अथवा हम छंग भी कहते हैं। ये 6 चक्र श्री सद्गुरु परम संत सत्पुरुष महाराज जी की असीम कृपा से वर्णन किए हैं। यदि इसमें भूल से कुछ न्यूनता या अधिकता हो गई हो तो सद्गुरु भगवान मुझे अबोध जानकर क्षमा करें। इस आज्ञा चक्र को तीसरा तिल अथवा शिव नेत्र, श्याम, श्वेत आदि नामों से भी पुकारते हैं। अभ्यासी पुरुष प्रथम इसी स्थान से अचपा सुमिरन के द्वारा वृत्ति का निरोध करते हैं अथवा समेटकर ऊपर सहस्त्र दल कमल और उल्टाते हैं। क्योंकि तीसरे तिल के साथ अंतःकरण की डोर लगी हुई है और अंतःकरण के साथ 10 इंद्रियों की डोर लगी हुई है, इसलिए तीसरे तिल अथवा सर्व इंद्रियों का झुकाव ऊपर ब्रह्मांड की ओर हो जाता है। ध्यान में जितनी विशेषता नेत्रों को है अथवा दर्शन का आनंद आता है
उतना और भी इंद्रिय को नहीं है। दृष्टि में सर्व प्रकार की पूर्णताई है। इसलिए जो गुरुमुख अभ्यासी शीघ्र ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार दर्शन करना चाहता है, वह सर्व प्रयत्न से दृष्टि साधन करे अथवा ध्यान करे, जिसको ध्यान योग, सहज योग या सहज समाधि कहते हैं। अभ्यास, श्रद्धा, प्रेम और पूर्ण भरोसा रखकर नित्य करना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।